अगली बार कार्यक्रम होगा, आप 2 ईंट रखिएगा यहाँ। अगर कभी नीचे है तो कभी के नीचे, माइक नीचे है तो माइक के नीचे। हाँ, एक बार थोड़ा सा ताली वाली बजाइए, हम शुरू हो जाते हैं। क्या बात। बिहार की धरती को भली भांति अगर मैं न पहचानूं तो कौन जान सकता है। बिहार से सटा हुआ हमारा जिला है, और सही कहूं तो बिहार ने ही मुझे बादशाह प्रेमी बनाया है, और न मैं केवल बादशाह होकर भटकता रहता दुनिया में। सच्चाई के साथ कह रहा हूं। आप लोग ऐसे बैठे हैं जैसे हम लोग कभी जाके गया जी में बैठा के आते हैं। बिहार में वो भी है। हाँ, ऐसे बिल्कुल मत बैठिए, थोड़ी हलचल होनी जरूरी है। कविता या शायरी सुनने का मतलब है रद्दे अमल, क्रिया प्रतिक्रिया। आपकी प्रतिक्रिया आएगी तो अच्छा लगेगा। जितने शायर आए, कई विकेट गिरे, कई लोग पिटे, आनंद नहीं आ रहा है। और हम ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि बाग वह बेकार है। भैया तो इको कम करो, नहीं जल्दी कर फटाक से। इको में बोलने पर लग रहा हम बोलते हैं, हमारे बाबूजियो बोलते हैं। हाँ, एकदम जीरो। बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, और महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं। हाँ, बस 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 बस। हम चार्ज होते हैं तब रिचार्ज करते हैं। अब फोकट की शायरी, फोकट की कविता नहीं करते। एक बिल्कुल ये लोग कह रहे हैं अभी ताजी, अभी ताजी। ताजी क्या, हम ताजी सुनाते हैं। सुनिए वसीम भाई, यहाँ सब लोग गवाह हैं। हम लोग अभी खाना खाने गए थे। ये इसको कहते हैं शायरी, इसको कहते हैं ताजी खबर। ताजी, अभी भाप निकल रहा है। सुनिए, भाप निकल रहा है। उसके बाद आप लोग सुनिएगा, नहीं सुनिएगा छोड़ दीजिए बात। केवल 4 पंक्ति पढ़ता हूँ। मेरे साथ एक हादसा हुआ है, ये भी जानते हैं। ये भी बैठे थे, चुलबुल भी हमारे साथ ही बैठे थे। ये हमारे साथ जो लोग बैठे थे खाना खाने के लिए, वो सब लोग जानते हैं कि क्या घटना घटित हुई है। 4 पंक्तियों में सुनिए वसीम भाई, सुनिए। भरी हुई है भीड़ ठसाठस कुर्सी, भरी हुई है भीड़ ठसाठस कुर्सी पर या अल्लाह। भरी हुई है भीड़ ठसाठस कुर्सी पर या अल्लाह, लगता है सब देख रहे हैं सर्कस कुर्सी पर या अल्लाह। अब पत्तल पर बिरयानी, पानी बाटल में, रसगुल्ले का रस कुर्सी पर या अल्लाह। क्या बात। रसगुल्ले का रस, अभी इधर घूमेंगे तो दिखाएंगे आपको, अभी नहीं दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे। केवल हमारी ही कुर्सी पर रसगुल्ले का रस था, बाकी लोगों की कुर्सी पर नहीं था। है कि नहीं? क्या कह, फिर से पढ़ दे क्या? अभी ठीक से आप लोग समझ नहीं पाए हैं। फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। भरी हुई है भीड़ ठसाठस कुर्सी पर या अल्लाह, लगता है सब देख रहे सर्कस कुर्सी पर या अल्लाह। पत्तल पर बिरयानी, पानी बाटल में, रसगुल्ले का रस कुर्सी पर या अल्लाह। एक बार ताली बजाइए फिर से। चूंकि हम हास्य के कवि हैं और श्रृंगार के कवियों में एक बड़ी लत होती है, ये तिल का ताड़ बना के कहते हैं। ये पता नहीं उपमा, पता नहीं अक्षोक्ति कहाँ से लोग लाते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। अच्छा, ये चांदनी पढ़ रही थी, मोरे पिया चाहे मोरे बलमा। अच्छा, बार बार एक ही बात अगर कहा जाए, घर आए। अच्छा, आपने सुना होगा ये गीत, मोरा पिया घर आया वो राम जी। आप खुद पढ़े लिखे लोग हैं, ये बताइए किसी का पिया पड़ोस में जाता है? आप बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, तार बाबूजी उठे हैं। लाखों सर, लाखों खर्च हो रहा है इसी के लिए। ये काम कौन करेगा? अब शायर कहता है तेरे जुल्फों के साए में रहने को जी चाहता है। अबे तू आदमी एक जुआ है। क्या बात है। ऐसा कहीं होता है? 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, तो भूत है का तू? ऐसा कहीं होता है? मिलेंगे जब हम, बारिश होगी। इधर आइए, जब तक झुकेंगे हमारा काम में गड़बड़ हो जाएगा। मिलेंगे जब हम, बारिश होगी। और सूखा पड़ा था तो काहे नहीं मिल गया? ऐसा कहीं होता है क्या? आप बताइए। तुझे तेरी खुशबू से पहचान लेंगे, कुत्ता है क्या तू? ऐसा कहीं होता है? तुझे तेरी खुशबू से पहचान लेंगे। दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी न मिला सजना। हम कहे तरवारा में तो आई ही नहीं, थोक के भाव से मिल जाएंगे चौराहे पर। बहुत बढ़िया। क्या बात है। वायरल है आप सिवान के लिए। बहुत, हम वायरल नहीं है, एकदम वायरल फीवर है। हाँ, मैं आपको बता दूं, कम से कम सैकड़ों गाने ऐसे हैं जहाँ से आप सुनेंगे बिल्कुल लगेगा आपको इसका कोई भावार्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तू अंधा है क्या?
पर्वत से कैसे टकरा गया भाई, ऐसा होता नहीं है। लेकिन लोग तिल का ताड़ बना के लिखते हैं। हम सीधी सीधी बात आपको बता दूं, एक गाना जो मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा पसंद आया, मैं आपको बताता हूं, आपको भी शायद पता होगा, ये गीत आपने सुना होगा। और गाने की केवल एक लाइन ही पूरे गाने पर भारी। कैसे है आप सुनिए, बच्चे बूढ़े जवान सबके लिए कहा गया होगा। इस गाने की एक पंक्ति में क्या कहा गया, नैनों में सपना। आपने सुना होगा। ये सपने कब आते हैं, 15 से 20 साल के बीच में, नैनों में सपना, इसके बीच के लोगों के लिए कहा गया था। और सपनों में सजना, 20 से 25 के बीच में आ ही जाता है सजना कहीं ना कहीं। और सजना पे दिल आ गया, 25 से 30 साल के लिए कहा गया। और बाकी की पूरी जिंदगी ता थैया हो। बात समझ में आई? नहीं आई तो भी पीछे के लोग बिल्कुल एकदम मौन धारण किए हैं। ये मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना छोड़ दीजिए, ये मुशायरा मीडिया से देखिए पहुँचे हैं भाई साहब। पूरा का पूरा कार्यक्रम एक बार सर्च करिएगा, सब घर बैठे देख लेंगे आप, अच्छा लगेगा। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, तमाम सारी बातें मोहब्बत के नाम, इसके नाम, उसके नाम हुई हैं। 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले, अभी कहाँ है, अभी तो पहली लाइन है। मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले न छींको कभी मुंह बाने से पहले। क्या कहने, मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले न छींको कभी मुंह बाने से पहले। और हसीनों की गलियों में जाओ मियाँ, पर चिल्लाओ नहीं लात खाने से पहले। अभी तालियां कमजोर हैं, ये हमारे लिए जबरदस्ती बैठाया गया। आपको मैं प्रणाम करता हूं। आप सही बता दे, चले गए होते आप तो हम आत्महत्या कर लेते यहाँ, कसम से कह रहे हैं। कम से कम आप ही एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वासाहब प्रेमी को सुनवाया जाए, आपने कहा था, मुझे याद है। और जितना कुछ पढ़ूंगा केवल आपको देख करके पढ़ूंगा, विश्वास करिए। 4 पंक्ति आपके हवाले करता हूं। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं, आपने भी सुना होगा। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। क्या बात। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। और मोहल्ले में हमारे एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। क्या बात है। 72 की उम्र में भी लोग च्यवनप्राश खाते हैं आजकल। 4 पंक्तियां फिर से सुना दे रहा हूँ, सुनिए। एक, अब चूंकि तो ये चले गए बेचारे, कह रहे थे महाराष्ट्र आए हैं, महाराष्ट्र आए हैं। मेरा मन था इनको 4 पंक्ति सुनाने के लिए, जब आएंगे तब तक सुनाएंगे हम, क्योंकि ये कह के गए हैं जब तक आते नहीं तब तक संभाले रखिएगा, आएंगे तभी 4 पंक्ति पढ़ूंगा। फिलहाल ये 4 पंक्तियाँ सुना दे रहा हूँ, सुनिएगा। कि ये कोरोना काल जब आया था तो बहुत सारी कविताएँ हमारी निकल करके आई, और ये श्रृंगार के जितने लोग कवि हैं, मन होता है 4 पंक्ति उन लोगों को सुना दूँ। कि दरअसल ये महिलाएं जो बैठी हैं, बकरी और औरत, कभी आपने चुप देखा है? हाँ, आप बताइए, कोई आदमी बता दे। ये चुप होती ही नहीं है, चाहे लाख आप प्रयास करिए, चुप होंगी ही नहीं। यहाँ मामी फूआ या दादी की बातें करेंगी। इनकी कविताएं हमारे पास बहुत सारी हैं, मैं सुनाऊंगा। और अकेला कवि हूँ भोजपुरी का, इस मंच पर बता दूँ, भोजपुरी की भी कविताएं मैं पढ़ता हूँ, लेकिन चाहता हूँ 4 पंक्ति और सुन लीजिए। उसके बाद, खो गई आज सारी आज़ादी मेरी, खो गई आज सारी आज़ादी मरी, हो गई एक हथनी से शादी मेरी। क्या बात। खो गई आज सारी आज़ादी मेरी, हो गई एक हथनी से शादी मेरी। उम्र में मेरी अम्मा के जैसी लगी, शक्ल सूरत से लगती है दादी मेरी। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। एक बार एक सज्जन के घर हम गए, बेचारे आए, जो ही दरवाज़ा खोला हमने पूछा कि आपकी अम्मा हैं? कोई कौन अम्मा? हमने, अरे वही अम्मा, और कौन अम्मा? अरे यार हमारी अम्मा को तो मरे 11 साल हो गए। हम कह रहे क्या बात कर रहे हैं, अभी पिछले साल हम लोग मिले तो कह रहे हैं मरे। अरे तो अम्मा नहीं, मेरी बीबी है वो। अच्छा, ये कैमरे जो चारों तरफ लगे हुए हैं, ये इसका भी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपको बता दूं, 2 मई के दिन, शायद आपने सुना होगा चैनल के माध्यम से, 2 मई के दिन हमारे यहाँ एक बारात आई थी। बारात आई थी तो आप जानते हैं रिकॉर्डिंग करने वाले होते हैं, तो भैया अब माला पहनाना है तो इधर देखिए, ये काम करना है तो इधर देखिए। अब सिंदूरदान का वक्त था, समझिए। और नाइन जो थी, नाउन हजामिन, वो दुल्हन को लेकर बैठी थी, और कैमरा वाला जब सिंदूर लगाने जा रहा है दूल्हा तो चिल्ला रहा है, भैया भैया इधर देखिए, इधर देखिए। अब कैमरा की तरफ देख रहा है और नौनियों को सिंदूर मार दे रहा है, इधर देख रहा है, इधर सिंदूरदान कर दे रहा है। 2 घंटे तक झगड़ा हुआ, 2 घंटे तक झगड़ा हुआ। कहा गया हमारी औरत को सिंदूर कहाँ कर दिया, तो लेके जाइए इसको भी।
अब बताइए क्या मामला है। अब हम इधर देख के पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे भाई, हम इधर भी देख के पढ़ेंगे, इधर भी देख के पढ़ेंगे। आप लोगों को सुनना है, सुनिए, देखना है। देखिए मैं चाहता हूँ, मेरा मन हो रहा है, आप बैठे हैं तो एक कविता सुना दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी सुनिए। पीछे के लोग थोड़ा सा एक बार अपनी सजगता का प्रमाण दीजिए, ताली वाली बजाइए। हाँ, नहीं तो लगता है कि आप सो रहे हैं। कविता हम कई तरह से पढ़ते हैं, जैसे महफिल होती है उस तरह कविता पढ़ते हैं। सुनने वाले लोग होते हैं तो कविता के जैसे सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि तीमारदार हो गए बीमार में शामिल। भैया सुनिए, अब आप इस समय से संचालक आप ही हैं। जी जी, बादशाह भाई। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में। क्या बात है, वाह मैं वाह। किसी एक सरकार की कोई फलाने ठिकाने की जिक्र नहीं करता हूं, आप सुनिएगा। अगर ऐसा है नहीं है तो आप बिल्कुल ताली मत बजाइएगा। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। वाह वाह। पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। और दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर टॉपर हुए बिहार की रफ्तार में शामिल। दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर टॉपर हुए बिहार की रफ्तार में शामिल। और ये भी संभाल लीजिएगा, अब आ गया है तो कहना ही पड़ेगा कि टॉपर हुए बिहार की रफ्तार में शामिल। और रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। क्या बात है, वाह वाह। ये भी सही है। बादशाह अपने भी भाई, रमजान में क्या कहने। रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। और आपको बता दूं, ये कई बार मैं आपसे बता दूं, मंचों पर पिटने से बचा हूं। हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल। संतों की हो गए हैं वो कतार में शामिल। हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, संतों की हो गए हैं वो कतार में शामिल। और प्रेमी किसी के बाप के गुलाम नहीं हैं, पर गिद्धों के हो गए प्रचार में शामिल, पर गिद्धों के हो गए प्रचार में शामिल। मित्रों, आजकल कविता दरबारी राग गाने लगी है। और दरबारी राग गाने, मुझे 4 पंक्तियां याद आई। अदम गोंडवी साहब ने कहा कभी, उन्होंने कहा कि मैं सच कहूं तो कहीं आसमान फट जाए, मैं झूठ बोलूं तो मेरी जबान कट जाए। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह। तो कविता बेबाकी से अगर पढ़ी जाती है तो कविता का मूल्यांकन होता है। सुनिएगा, मैं फिर से एक कविता जल्दी जल्दी में निपटा दे रहा, सुनिएगा। कि नजर की नजाकत नजारों से पूछो, नजर की नजाकत नजारों से पूछो। मोहब्बत की बातें इशारों से पूछो। और गरीबों की रातें गुजरती हैं कैसे, अमीरों के ऊंचे मीनारों से पूछो। आपकी तालियां कमजोर पड़ रही हैं। गरीबों की रातें गुजरती हैं कैसे, अमीरों के ऊंचे मीनारों से पूछो। छिनैती डकैती कमीशन घोटाले, सियासत के गंदे विचारों से पूछो। वाह। छिनैती डकैती कमीशन घोटाले, सियासत के गंदे विचारों से पूछो। ये दारू, ये जुआ, ये गुंडों के अड्डे, सिपाही से या थानेदारों से पूछो। वाह वाह, क्या कहने बादशाह भाई। ये दारू, ये जुआ, ये गुंडों के अड्डे, सिपाही से या थानेदारों से पूछो। अगर सच बयानी शिकायत लगे तो यही बात लाखों हजारों से पूछो। अजी हम तो इंसानियत के हैं प्रेमी, खुदा की कसम चांद तारों से पूछो, खुदा की कसम चांद तारों से पूछो। क्या कहने बादशाह। मुझे पता है भोजपुरी भाषी क्षेत्र से मैं भी हूं, और आप सब लोग भोजपुरी भाषी क्षेत्र से हैं। हमने तमाम टीवी चैनलों से, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात का उद्घोष किया है। मित्रों, हमारी मातृभाषा भोजपुरी तमाम भाषाओं की जननी है। आप कहीं अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, कहीं भी दुनिया के कोने में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वह भोजपुरी बोलता है, फिर बाद में फ्रेंच बोले, अंग्रेजी बोले, जो भी बोले। आपने सुना है इंग्लैंड का बच्चा अगर पैदा होता है तो कहेगा वेयर 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 वेयर, कहेगा वो, कहेगा कहाँ कहाँ कहाँ, ये भोजपुरी है। मन हम कहाँ आ गए नहीं, कहता है कहाँ कहाँ कहाँ, मन कहाँ आ गए नहीं हम। बाद में अंग्रेजी में बोलता है। पैदा होते बच्चा कहेगा वेयर वेयर वेयर, कहेगा नहीं कहेगा। हमारी भाषा भोजपुरी इतनी समृद्ध है मित्रों, एक एक शब्द के 60 70 पर्यायवाची हैं। मंच पर भी बैठे लोग जो भोजपुरी नहीं समझ पाएंगे, आपको भी बता दूं हमारी भोजपुरी कितनी समृद्ध है, आपको प्रमाण देता हूं। ये सर और ये शरीर, ये बीच की कड़ी 2 इंच, हम भोजपुरी भाषी लोग इसे 14 नामों से जानते हैं।
मौर मलपट टेडुआ गर्दन गला गौर फफेला कंठ नरेटी नटई गटई घाटी घेट वगैरह कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे भाई कैसे भोजपुरी भाषी लोग हैं? भोजपुरी के सम्मान में आपकी ताली नहीं बज पा रही है। देखिए, ताली बजाने से खून बढ़ता है और नहीं बजाने से नाखून बढ़ता है। दो काम जान लीजिए जीवन में बहुत जरूरी है, ताली बजाना और हंसना। हास्य की कविताएं में लिखता हूँ, एक मुक्तक बहुत पहले पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूँ कभी कभार मंच से, कि हीरा मोती महल अटारी रुपया लाखों लगे होई, अजे कभू हंसते ना हो खे वो महा अभगे होई। सही बता रहे हैं। पैसा रुपया रहे आपके होठों पर हंसी ना आए तो क्या मतलब है? उस पैसे रुपये का क्या अहमियत है बताइए? आप हंसिए, 5 बार ठहाके लगाकर जो व्यक्ति हंसते हैं 24 घंटे में, मैं दावे के साथ कहता हूं वो बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि हंसने से शरीर की 36 मांसपेशियां एक साथ हरकत करती हैं, यौगिक क्रिया होता है और तनाव मुक्त होता है आदमी, प्राणवायु की आयु बढ़ जाती है। हंसने से शुगर और बीपी भी कम होता है, दिल का दौरा कतई नहीं पड़ता। अगर पड़ जाए तो बादशाह प्रेमी को फोन लगाइएगा। जब पड़ ही जाएगा तो क्या लगाएंगे? हाँ, जब पढ़ ही जाएगा तो क्या फोन लगाएंगे? लेकिन हमको पता है आप हंसी, अगर हंसते हैं ठहाके लगा, हंसने का मतलब ये नहीं कि हंसी आ रही है करेंगे ये तो मऊगनमा हंसी है, ये हंसी नहीं है, मऊगनमा हंसी है। हंसने का मतलब ठहाके लगाकर हंसिए, तब स्वस्थ रहेंगे। ये नहीं कि हंसी आ रही कर ये कौन हंसी है भाई? ये हंसी नहीं है। हाँ, ये हंसी नहीं है, ठहाका लगा मार के हंसेंगे तब स्वस्थ रहेंगे। सीधा सच्चाई बता दे रहा हूं आपको। दो मुक्तक और सुन लीजिए। पक्षपात के बात करेला उहो अब तक पंच हो गई, पक्षपात के बात करेला उहो अब तक पंच हो गई। अब ब्रेकफास्ट डिनर की बीच भोजन अब तक लंच हो गई। सही कही उरही किनारे चाट उकार के मंच हो गई। आ दीने ज्ञान बघारे उहो रात में पी के टंच हो गई। दीने ज्ञान बघारे उहो रात में पी के टंच हो गई। एक मुक्तक और सुनी। सूर देखी सितार मत देखी, सूर देखी सितार मत देखी, रूप देखी सिंगार मत देखी। इश्क के भूत जब चढ़ल होखे तो लात जूता पझार मत देखी। क्या बात है? इश्क के भूत जब चढ़ल होखे तो लात जूता पझार मत देखी। अब बफर सिस्टम है बाबू साहेब, मियाँ बाबन चमार मत देखी। अब बफर सिस्टम ही देखी खा पाई नहीं। आँख मिलबे ना करे तो प्यार कैसन? अब देखिए, प्यार के तमाम लोग परिभाषा देते हैं, हम 4 पंक्तियों में निपटाते हैं, सुनिएगा। आँख मिलबे ना करे तो प्यार कैसन, अब बात बनबे ना करे तो विचार कैसन, आ जकरे खातिर रचाइल बा मेहंदी भला उ लौकबे ना करे तो सिंगार कैसन। जकरे खातिर रचाइल बा मेहंदी भला उ लौकबे ना करे तो सिंगार कैसन। आप सबके अगर इजाज़त होके एगो कविता भोजपुरी में, चूँकि भाई साहब आ गए, बहुत बढ़िया नजामत कर रहे हैं। एक कविता अगर आप लोगों की इजाज़त तो पीछे तक के लोग थोड़ी सी ताली वाली बजा के बताइए, तब एकदम बिल्कुल ऐसे झूठे ही के जैसे मत बजाइए आप लोग। एक बार सब लोग एक साथ बजाइए तब ना अच्छा लगेगा। हाँ, ये अब देखिए, आप मान के चलिए कार्यक्रम अब शुरू हो रहा है, क्योंकि 2 ही लोग बचे हैं और हमारे भाग, और यही से एंड हो जाना है। सुनिए, एक कविता पढ़ता हूँ। बफर सिस्टम पर हमारी 4-5 कविताएँ हैं, वो फेलो जिसको कहते हैं आप। 4-5 कविताएँ हैं, एक बिल्कुल नई कविता आपको सुनाता हूँ। आप कहीं भी जाइए जहाँ बफर सिस्टम की व्यवस्था हो तो एक सूत्र में बताऊंगा, बीच में बताऊंगा, पहले कविता सुन लीजिए सीधे सीधे। कैसे व्यवस्था लगती है? एक पांडाल बड़ा सा बना होता है, बीच में एक मेज रखा गया, कुछ पत्तल, कुछ गिलास, सलाद काट कर रखा गया है। कोई आदमी गया, सबसे पहले पत्तल उठाता है, सलाद रखता है और फिर खाने में भिड़ जाता है। खाते कैसे लोग हैं सुनिएगा, बिल्कुल भोजपुरी की कविता है, भोजपुरी अंदाज में सुनिएगा तो आनंद आएगा। कि पत्तल पर, सर जी भोजपुरी समझता है ना, पत्तल पर पूरी के ऊपर भात रहेला, जल्दी जल्दी में खा। अच्छा देखिए, जल्दी जल्दी में खाए का होला, एक आदमी खाता, 2 आदमी कुर्सी पीछे से हिलावता। और जब तमाशा भाई, खड़े खड़े खाए के बाद तो पत्तल में पत्तल लड़ता, देही में देह लड़ता, उजर अगर कपड़ा भलते जाकर पियर ले ले से आदमी आवता। पत्तल पर पूरी के ऊपर भात। अच्छा, ये वो पत्तल 14 गो आइटम आप बताइए, हेतनो रखा तो रखा पाई? एक में हचार पचार गोरू की तरह हो जाता, साउंड माउंड का आदमी खाता। हाँ, पत्तल पर पूरी के ऊपर भात रहेला और सब्जी के नीचे सलाद छपटात रहेला।
सलाद रखल बा ओई पे कलछुल सब्जी कोनो गिरा दल बेचारा नीचे पड़ गई। पत्तल पर पूरी के ऊपर भात रहेला, सब्जी की नीचे सलाद छपटात रहेला, आ दाल पनीर दबा कर रखे पापड़ के, दाल पनीर दबा के रखे पापड़ के, आ मरचा मुरई मन ही मन मुस्कात रहेला। क्या बात है। मरचा मुरई सोचा था कि बेटा खैले के बाद हम भेटाई, इतना नीचे पड़ गए बने के हमके देखा था। मरचा मुरई मन ही मन मुस्कात रहेला, और रसगुल्ला की रस में भिंडी के भुजिया, रसगुल्ला की रस में भिंडी के भुजिया, अब पानी रही किनारे कहीं लजात रहेला। पनिया के दुल्हन की तरह चोरवा कर रखल जला आड़े, जब ले केहू पूछे ना कि वो पानी के न बात हे कोने बा, हे कोने बा, हो पार बा, तबले पानी नहीं भेटाई। रसगुल्ला की रस में भिंडी के भुजिया, पानी रही किनारे कहीं लजात रहेला, अब बफर व्यवस्था जहां रहेला तहां तहां तरवारा की धरती पर केहू आदमी एक आदमी उंगली उठा दे कि बादशाह प्रेमी की कविता गलत, वो पूरा कविता खारिज हम कर दे, आज कर दे, लेकिन सही हुई तो आपके समर्थन करे पड़ी। क्या बात है कि बफर व्यवस्था जहां रहेला तहां तहां गोड़ तो छोड़ी हाथों का हाथ धोवात रहेला। बहुत अच्छे बात। केहू हाथ धो के खाता आज देखले बा, केहू बताओ, केहू बफर सिस्टम में हाथ धो के खाता हम नहीं देखले जीवन में अपने। बफर व्यवस्था जहां रहेला तहां तहां गोड़ तो छोड़ी हाथों का हाथ धोवात रहेला, आ भीख मंगा जस मांगी मांगी बड़का आदमी गोरुन जैसे घूम घूम के खात रहेला। बहुत अच्छे। भीख मंगा जस मांगी मांगी बड़का आदमी गोरुन जैसे घूम घूम के खात रहेला, आ स्वेटर टोपी कोट पहिरला की बादो जाड़ की मारे हाथ गोड़ कठुआत रहेला। बहुत। स्वेटर टोपी कोट पहिरला की बादो जाड़ की मारे हाथ गोड़ कठुआत रहेला, बाकिर मेहरारून के फैशन मत पूछी, देख देख दूसरे के सिर चकरात रहेला। बहुत अच्छे वाह। बाकिर मेहरारून के फैशन मत पूछी, देख देख दूसरे के सिर चकरात रहेला। कट्टी कुर्ती टाप जींस ऊंची जूती, नाचत नाचत गिर के देह छिलात रहेला। बहुत अच्छे भाई वाह। नाचत नाचत गिर के देह छिलात रहेला, आ डीजे भंगड़ा पर दुल्हन बेटी नाचे। पहले होत रहा कि बाहर के लोग आई तो जाके बोल उठा ले, अब का उतना खातिर नहीं हो रहा है हमरा के, छोटी छोटी नोच पर हम नहीं हो रही। अरे औकात कुछ हमरो बाकी नहीं, अब 2-5 रुपये का हमारा औकात बा, बताइए। पहले होत रहा के घर शादी विवाह कोनो फंक्शन हुई सरकार, तो घर के मेहरारू घर के औरत भोजन तैयार करी है, बाहर के लोग नाचे खातिर नृत्यांगना बुलावल जो है जो नृत्य करी है लोग देखी। अब का होता, बाहर के लोग भोजन बनावे आवता, घर के मेहरारू लाली लगा के पहले से तैयार बाड़ी कि भांगड़ा पर कब लकड़ी बाजल तो चाक ठिनिक ठिनिक फिनिक फिनिक कल जा। हाँ ये स्थिति हो गई बा कि डीजे भंगड़ा पर दुल्हन बेटी नाचे, लहंगा महंगा बाबा किर लसरात रहेला। वाह। अच्छा देखिए 3 फुट के देह बा, 7 फुट के लहंगा पहले लो, 7 फुट के चलने के दोनों ओर से हैंगा उठावल बा, ओकरे बाद 2-3 फुट नीचे वाला सरात रहेला। अच्छा हेतना पढ़ल फील्ड में अगर 4 जन लहंगा वाली भेटा जा, 150 गो कप या प्लेट में लपटा जाई, पीछे लपटाई रहेला, सटा रहेला, घूमता लोग का तो हम लहंगा पहले बनी, ये कौन लहंगा भाई। डीजे भंगड़ा पर दुल्हनी बेटी नाचे, लहंगा महंगा बाबा किर लसरात रहेला। अब प्रेमी भाई जुग जमाना बदल गई, मंगल गीत बताई कहाँ गवात रहेला, मंगल गीत बताई कहाँ गवात रहेला। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने पूरे मनोयोग से सुना है। सारे शायरों को कवियों को आपने, कवि तो कोई है नहीं हमारे अलावा, सब लोग शायर ही शायरा है, सब लोगों को बड़ा बढ़िया से अच्छे ढंग से आपने सुना है। और मुझे फिर से एक बार धन्यवाद आपका करता हूँ कि आपने ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ बुलाया है। आजकल 4-4 आने के सड़े गले चुटकुले मंचों पर परोसे जा रहे हैं, कविता के नाम पर भनैती होने लगी है। मैं सच्चाई कह रहा हूँ भाई, यहाँ शायरी हुई है, विशुद्ध शायरी हुई है, कविता हुई है। इसलिए मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ, आप सबको धन्यवाद करता हूँ। और जाते जाते केवल 4 पंक्तियाँ याद रखिएगा, बाकी बादशाह प्रेमी की सारी कविताएं अगर भूल गई तो ये 4 पंक्तियाँ काम की बात करके आपसे जा रहा हूँ कि सामने बड़ाई पीठ पीछे जो बुराई करे। ये कविता न है मित्रों, ये मंत्र है। अगर रिकॉर्ड करना हो तो इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। सामने बड़ाई पीठ पीछे जो बुराई करे, शत्रु है महान भेद उसे ना बताइए। वाह। सामने बड़ाई पीठ पीछे जो बुराई करे, शत्रु है महान भेद उसे ना बताइए। चोर चापलूस हो गंवार या नशेड़ी को, चौखट के भीतर ना इनको घुसाइए।
बहुत अच्छे जिंदाबाद। चोर चापलूस हो गंवार या नशेड़ी को चौखट के भीतर ना इनको घुसाइए। आपस की बात जो बताए किसी दूसरे से, ऐसे के साथ कभी प्रीत ना लगाइए। और नाग से भी ज्यादा विषैले हैं सारे ये, मित्र कभी इनको न भूल के बनाइए, मित्र कभी इनको न भूल के बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मुबारक।